इसके हीट के ट्रांसफर के लिए सबसे पहले ये देखना अपन को जरूरी है कि मीडियम क्या होना चाहिए, ठीक है। किस तरीके का मीडियम अपन प्रेफर करते हैं, हीट ट्रांसफर होता कैसे, क्योंकि अभी तक जो अपन बात कर रहे थे, जो अपना फोकस था वो केवल किस पे था, हीट पे, ठीक है। लेकिन अब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट, हाउ टू ट्रांसफर द हीट, हीट को अपन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। हीट इज नथिंग बट द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड एनी मटेरियल, ठीक है, या ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन रहता है, उसी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन द कंटेंट, ठीक है। अपन कंटेंट पे मूव होते हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले अपन बात करेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में, कितने तरीके से हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। इसके बाद अपन बात करेंगे रेडिएंट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। इसके बाद अपन बात करेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड देन वी डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ इट, okay. And if you have any doubt regarding any type of problem regarding my voice, मेरी आवाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली मुझे मैसेज करना है, ठीक है, चैट बॉक्स में मैसेज करना है। और बाकी फिर वैसे दिक्कत तो नहीं आएगी, आई होप। फर्स्ट सबसे पहले अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की अपन बात काफी कर चुके हैं। टेम्परेचर क्या होता है, मेजरनेस, डिग्री होती है किस चीज की, मेजरमेंट ऑफ हीट। ये क्या होती है, डिग्री होती है किस चीज की, हीट की, ठीक है। हीट को जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपन, टेम्परेचर के टर्म में। मतलब अपन फील कैसे करते हैं, जैसे कि कोई बॉडी गर्म है तो अपन उसे किस रिस्पेक्ट में फील करते हैं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। यदि कोई बॉडी ज्यादा हीटअप है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यदि कोई बॉडी ठंडी है तो उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि जो हीट का वेरिएशन है वो किस रिस्पेक्ट में होता है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। मतलब हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, हीट की डिग्री है। जैसे आप लोगों की डिग्री, आप लोग बीटेक कर रहे हो, सॉरी डिप्लोमा कर रहे हो, इसी तरीके से हीट की भी डिग्री होती है टेम्परेचर। मतलब जितनी ज्यादा हीट बढ़ेगी उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हीट। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेजर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपन वी वेल अंडरस्टूड 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये अपन छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नाउ वी फोकस ऑन आवर मेन टॉपिक। सब अपन ने स्केल्स के बारे में भी डिस्कस किया है। फॉरेनहाइट स्केल क्या होती है, सेल्सियस स्केल क्या होती है, केल्विन स्केल क्या होती है। सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो कितना रहता है, 373 केल्विन, एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है, 273 केल्विन। और फारेनहाइट की बात करें तो फारेनहाइट में कितना आता है, 212, एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है, 32 डिग्री सेल्सियस। एंड इनमें यदि अपन बात करें मिनिमम टेम्परेचर की, तो मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है फॉरेनहाइट स्केल में, मिनिमम एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो यानी कैसी कंडीशन होती है, इट इज अ टाइप, इट इज अ सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशन जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, यदि अपन किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, लेट मी डिस्कस अबाउट सम ऑब्जेक्ट। यदि अपन किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। एक आय से बना रहता है, छोटे छोटे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। इस टाइप से इसके अंदर क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या रहते हैं, सटे हुए रहते हैं, अरेंज रहते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो क्या होता है, हीट जनरेशन होता है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल्स एकदम आइडियल स्टेट में हो जाएंगे, मतलब इनके अंदर कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा, इनके अंदर कोई भी मोशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, एब्सोल्यूट कंडीशन में। मतलब एकदम, जो अपन बोलते हैं ना, कई बार आप लोगों ने छोटे में निबंध वगैरह पढ़े होंगे कि गौतम बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हो गया, तो वही टाइप की कंडीशन है कि एकदम स्टेबल हो जाना, ठीक है। मतलब अपने आप में एकदम स्टेबल हो जाना। मतलब यदि कोई बॉडी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर पहुंचती है तो वो हाईली स्टेबल हो जाती है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर पहुंचना इतना इजी नहीं रहता है, ठीक है। यदि अपन बात करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन।
यदि अपन सेल्सियस के टर्म में बात करें, सेल्सियस के टर्म में बात करें तो कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस। और अपन फ़ारेनहाइट के टर्म में बात करें तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये बातें अपन काफी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी। नाउ वी फोकस ऑन हीट। हीट क्या होती है, ठीक है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। हीट हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। हीट क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है किनकी, कणों की। कणों की गतिज ऊर्जा होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कणों का मोशन होता है उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका सम क्या होता है, हीट, ऊष्मा। ठीक है, अब क्वांटिटी ऑफ हीट ब्रिटिश थर्मल यूनिट में से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोजूल से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 BTU का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 LV ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अलग अलग उसमें क्या होता है, अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग तरीके से अपन हीट को डिफाइन करते हैं। लेकिन अपन इंडिया में क्या प्रेफर करते हैं, एसआई सिस्टम प्रेफर करते हैं। तो अपन हीट को कैसे डिफाइन करते हैं, हीट को अपन डिफाइन करते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको याद रखने होंगे। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.187 जूल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि जनरली कई बार न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, वो क्या करते हैं कैलोरी में वैल्यूज पूछते हैं, तो आपको ये टर्म ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं हीट वर्सेस टेम्परेचर की। ठीक है, हीट एनर्जी डिपेंड ऑन मास एंड टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हीट क्या होता है, मास पे डिपेंड होता है, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग ही में अपन लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, mc∆T। Q इक्वल टू क्या होता है, mc∆T। m इज द मास ऑफ substance, mass of substance, c is the specific heat, del T is temperature difference। ये अपन लोग हीट में काफी पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वी डायरेक्टली जंप ऑन हीट ट्रांसफर। ठीक है, एंड टेम्परेचर गोज ऑन चेंज, टेम्परेचर गोज अप। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, स्टेट के बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट क्या होती है, सबसे पहले सॉलिड को अपन यदि हीट प्रोवाइड करें, यदि किसी एक्सटर्नल सोर्स से अपन किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करें तो वो क्या होता है, मेल्ट होता है, वो काय में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। यदि अपन आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो काय में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। देन उसे फिर हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो काय में कन्वर्ट होगा, वेपर में। ठीक है, वाटर वेपर में। दिस टर्म इज ऑल्सो क्लियर, इसमें अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अपन आ जाते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो स्पेसिफिक हीट से अपन क्या समझते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है, यदि आप किसी कंटेनर में, यदि ये आपका कंटेनर है, ठीक है, ये आपका कंटेनर है, इसमें आपने वाटर रखा है। ठीक है, वाटर कितना है, यदि अपन एसआई के टर्म में बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट के टर्म में बात करें, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट करने में जितनी हीट लगती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन भी अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, एंड सीविंग हीट कैपेसिटी। इसके बाद अपन बात करते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, हीट ट्रांसफर क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ कहाँ जरूरी होता है, किस तरीके से अपन इसको अप्लाई करते हैं। देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस इन अ सिस्टम, हीट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, कोई भी चीज हाई टेम्परेचर, हाई से लो की ओर ही फ्लो होती है। चाहे अपन हीट की बात करें या टेम्परेचर की बात करें या करंट की बात करें। करंट भी कैसा फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, हीट का फ्लो भी कैसा होता है, हाई टेम्परेचर से, यदि T1 ग्रेटर देन T2 है तो हीट का फ्लो कैसा होगा, T1 से T2 की तरफ। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर क्या पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, नाउ हीट ट्रांसफर मोड। अब हीट ट्रांसफर के तरीके कितने होते हैं ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका होता है कंडक्शन, दूसरा तरीका होता है कन्वेक्शन, तीसरा तरीका होता है रेडिएशन। यहाँ आप देख रहे हो वुड रखी हुई है, वुड क्या, लकड़ी को अपन जला रहे हैं। ठीक है, लकड़ी को अपन जला रहे हैं तो एक व्यक्ति क्या किए है, एक रॉड लिए हुए हाथ में और जस्ट उसके ऊपर रखे हुए हैं जलते हुए आग के ऊपर। ठीक है,
और सेकंड वन क्या कर रहा है, दूर से हाथ, मतलब उसके जस्ट पास में हाथ रखे हुए है। एंड थर्ड वन क्या है, थोड़े दूर है उससे, ठीक है, जो हीट का सोर्स है उससे थोड़ा दूर है। तो इससे अपन क्या समझ रहे हैं नाउ, ओके, जो हीट है इसके पास किसके थ्रू जा रही है, इस वाले के पास, इसके सराउंडिंग की जो एयर है वो गर्म होने के कारण से हीट फ्लो हो रही है, हीट फील हो रही है। तो इस टाइप के हीट ट्रांसफर को क्या कहते हैं, इस टाइप के मोड को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। ठीक है। अब यदि हीट का ट्रांसफर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा हो, क्योंकि इसे जो हीट फील होगी वो किसके कारण होगी, रॉड के कारण, ये इसे हीट कैसे फील होगी, रॉड के कारण। पहले रॉड गर्म होगी, फिर धीमे धीमे वो गर्म होती जाएगी, जब जाके वो इसके हैंड के पास टेम्परेचर पहुंचेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तब जाके इसे हीट का फील होगा। तो इसे हीट का फील किस मीडियम से हो रहा है, कंडक्शन से। एंड थर्ड वन इज अ रेडिएशन, कोई आदमी दूर बैठा है तो उसे जो हीट फील हो रही है वो कैसी हो रही है, रेडिएशन जैसी। जैसे अपन बात करें सन की, सूरज की, तो सूरज जो अपन को हीट देता है वो किस फॉर्म में देता है, रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। और जो हीट अपन को डायरेक्ट, यदि अपन कोई चीज गर्म कर रहे हैं, यदि अपन पानी गर्म कर रहे हैं, सपोज वी बॉयल द वाटर ऑन एन कंटेनर, यदि किसी कंटेनर में अपन पानी गर्म कर रहे हैं, तो उस वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो फ्लो हो रहा है उसमें जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, कन्वेक्शन में, ठीक है। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कंडक्शन किसका फिनोमिना है, सॉलिड का। कंडक्शन किसका फिनोमिना है, सॉलिड का। जब सॉलिड टू सॉलिड मॉलिक्यूल हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन। कन्वेक्शन किसका फिनोमिना है, लिक्विड का। कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड में, ठीक है। और रेडिएशन काय में होता है, रेडिएशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रेडिएशन किसी भी मीडियम में हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वन बाय वन। सबसे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन कंडक्शन की। कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, हीट ट्रांसफर थ्रू अ सॉलिड मीडियम विया डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें क्या होता है, जो हीट का ट्रांसफर होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण ही होता है। और ये किसने ऑब्जर्व किया था, फोरियर ने। ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, फोरियर ने। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यदि अपन किसी हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड ऑब्जेक्ट के टच में रखते हैं, या फिर किसी हीटिंग सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट का एक एंड अपन, सपोज दिस एंड इज ए एंड दिस एंड इज बी, अपन जो एंड ए है इसको अपन क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। इसको अपन क्या दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे इसके क्या होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हीट अप होंगे, ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इनके वाइब्रेशन के कारण इनके जो सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। अब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके सराउंडिंग में भी एक मॉलिक्यूल्स होगा, वो भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। इस तरीके से वाइब्रेशन क्या होता जाएगा, कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता जाएगा। तो इस तरीके से जो सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड मॉलिक्यूल्स टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन, ठीक है। यदि किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट इसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसको अपन दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट के टच में रख रहे हैं, तो वहां जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, कंडक्शन से, ठीक है। जैसे अपन बात करें आईसी इंजन की, आईसी इंजन की बात करें तो आईसी इंजन में अपन क्या लगाते हैं, अलग से सरफेस में अपन क्या लगाते हैं, फिन्स लगाते हैं, अलग से ये प्लेट्स लगाते हैं। तो प्लेट्स का काम क्या रहता है, हीट का ट्रांसफर कराना, हीट का ट्रांसफर कराना। तो हीट का ट्रांसफर वो कैसे कराते हैं, कंडक्शन के थ्रू, ठीक है। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, सॉलिड टू सॉलिड हीट का ट्रांसफर करा रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, सपोज very high temperature is generated inside the cylinder, that heat is transferred to the surface of the cylinder। ये जो हीट है वो कहाँ जाएगी, सबसे पहले सिलेंडर की वॉल्स पे जाएगी, उसके बाद वो, उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर वो हीट कहाँ जाएगी, फिन्स पे जाएगी, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर और थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ऑलमोस्ट टेम्परेचर क्या होगा, हीट जो है वो कहाँ ट्रांसफर होगी, सराउंडिंग में। इसके बाद जो हीट कहाँ ट्रांसफर होगी, सराउंडिंग में। इस तरीके से हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। जब सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफर होती है तो इस टाइप के ट्रांसफर को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन, ठीक है। और हीट किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है,
ये जो एरिया, इस एरिया जैसे ये सेगमेंट है, यहाँ पे क्या होते हैं, हर एक सेगमेंट होगा। हीट का जो ट्रांसफर होता है वो किस में होता है, एरिया, इस एरिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर करेंगे अगले मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता जाता है। जनरली हीट का ट्रांसफर किस वजह से होता है, डिस्टरबेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिस्टरबेंस हो रहा है उसकी वजह से हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फोरियर्स लॉ के बारे में। तो फोरियर ने एक लॉ दिया था। सबसे पहले अपन इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अपन ने एक हीट सोर्स लिया हुआ है। लेट्स हियर इज वी टेकन हीट सोर्स। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या लिया हुआ है, एक हीट सोर्स लिया हुआ है। अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का एक साइड को हीट सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है, T2। ठीक है, अब जो हीट है वो कैसे पास होगी, इस सरफेस के थ्रू पास होगी, और वो इस सरफेस से क्या होगी, बाहर रिजेक्ट होगी। यहाँ से क्या होगी, रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो T2 ग्रेटर देन T1, इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि हीट कहाँ से आ रही है, हीट कहाँ से आ रही है, इस सरफेस से। ठीक है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, इट इज वेरी क्लियर। एंड इनने एक्सप्रेशन दिया था कि जो एंड दिस इज द डिस्टेंस, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डिस्टेंस, ए लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है x। ठीक है, इस लेंथ को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज ओके, नाउ वी टेक एन एग्जांपल। जनरली क्या होता है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक स्लैब ली हुई है, अपन ने स्लैब ली हुई है। दिस इज द स्लैब। स्लैब क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर पीस रहती है, किसी भी मेटेलिक की हो सकती है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन हीट कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, Q। ठीक है, तो इस सरफेस का टेम्परेचर कितना रहेगा, T1। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, x। ठीक है, और यहाँ से जो हीट रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से हीट क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ का टेम्परेचर कितना है, T1, और इस सरफेस का टेम्परेचर कितना है, T2। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी डीप एनालिसिस करते हैं। डीप एनालिसिस कर, थोड़ा सा फोकस करिए। डीप एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अपन क्या करते हैं, एक सेगमेंट चूज करते हैं। इसके अंदर क्या बनाते हैं, एक सेगमेंट लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एक सेगमेंट लेते हैं। ठीक है, सेगमेंट यानी एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, वहां पे अपन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जब भी अपन एनालिसिस करते हैं वो छोटे से पार्ट पे करते हैं, फिर अपन उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो सपोज ये पूरी लेंथ कितनी है, x है, तो ये छोटी सी लेंथ कितनी होगी, dx। छोटी सी लेंथ कितनी होगी, dx। तो फोरियर ने ये चीज ऑब्जर्व की थी। फोरियर ने क्या ऑब्जर्व किया था, फोरियर ने ऑब्जर्व किया था कि जो हीट का ट्रांसफर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। हीट का ट्रांसफर तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि किसी सॉलिड में यदि हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो वो डिपेंड क्या पे करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज वो डिपेंड करता है काय पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना कम हीट का ट्रांसफर होगा। सीधी सी बात है, जितनी किसी भी प्लेट की थिकनेस होगी उतना कम हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, जितनी पतली सरफेस होगी उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट क्या होती है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ओके, अंडरस्टूड। एंड दिस इज L। अब इन दोनों, ये क्या है, ये समानुपाती है। हीट किसके समानुपाती है, टेम्परेचर, तापमान के डिफरेंस के समानुपाती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ के। तो जब अपन इनको सॉल्व आउट करते हैं तो हीट जो है, हीट ट्रांसफर जो है वो क्या होता है, यदि अपन स्ट्रिप के लिए बात करें, स्ट्रिप के लिए बात करें तो स्ट्रिप में जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, dt, और कितनी थिकनेस ली हुई है अपन ने, dx। ठीक है, ये अपना एक्सप्रेशन आता है किसके लिए, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड बॉडी, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड बॉडी, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड बॉडी। ठीक है,
दिस इज एक्सप्रेशन के डी टी अपॉन डी एक्स। अब अपन बात करते हैं माइनस साइन की। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि जो हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, हीट का ट्रांसफर होता है तो dt का मतलब क्या होता है T2 माइनस T1, ठीक है। हीट का टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या होता है T2 माइनस T1। अपन को पता है T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो यस सर। और तीसरा चीज क्या होती है? एरिया, ठीक है। ये तो अपन ने सिंगल स्ट्रिप के लिए बात की। और जब भी अपन एरिया के बारे में बात करते हैं, हीट फ्लो रेट, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है हीट फ्लक्स, एक होता है हीट फ्लो रेट, ठीक है। जब अपन हीट फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो हीट फ्लक्स क्या होता है के डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। हीट फ्लक्स क्या होता है? जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा हीट फ्लक्स क्या होता है, तो क्या होता है क्यू डी टी अपॉन डी एक्स। और जब आपसे क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है क्या हीट फ्लो रेट, तो हीट फ्लो रेट क्या होता है? हीट फ्लो रेट होता है हीट फ्लक्स इनटू एरिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के ए डी टी डी टी अपॉन डी एक्स डी एक्स। माइनस, ठीक है, दिस इज हीट फ्लो रेट, दिस इज हीट फ्लो रेट, ओके। एंड अब बोलिए के क्या है यहाँ पे? के यहाँ पे है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या है? इट इज एन हीट ट्रांसफर, इसको अपन क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। एक जिस मटेरियल से हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसकी अपनी क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट क्या होगी? वाट पर मीटर केल्विन। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्या होगी? वाट पर मीटर केल्विन। इस चीज को अपन प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। के इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, के इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो क्यू क्यू क्या होता है? हीट होता है। हीट क्या होती है? एमसीपी डेल्टा टी, ठीक है। तो हीट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वॉट से, ठीक है, वाट से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? मीटर स्क्वायर से, ठीक है, मीटर यस सर। स्क्वायर। dx क्या है? लेंथ है, तो वो काय में होगी? मीटर में होगी। और dt क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, ये काय में होगा? केल्विन में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल कर देंगे, तो अपनी यूनिट क्या बचेगी? वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। यूनिट क्लियर हो गई, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? वाट पर मीटर केल्विन। जब भी न्यूमेरिकल आएगा अपन को टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में रखनी है। हीट फ्लक्स क्या में आएगा? वाट पर मीटर स्क्वायर में। हीट फ्लो रेट यदि पूछते हैं तो हीट फ्लो रेट क्या होता है? क्यू अपॉन ए डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। हीट फ्लक्स क्या होता है? हीट फ्लक्स इज माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब जो फोरियर की इक्वेशन है, ठीक है, फोरियर की जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कितनी हीट ऑब्जेक्ट से बाहर निकल रही है, कितनी हीट उसके अंदर आ रही है, ठीक है। एक क्या रिप्रेजेंट करती है? कितनी हीट उसके अंदर सबमिट हो रही है, कितनी हीट उसके अंदर कितनी हीट उसके अंदर मतलब एंटर कर रही है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर जो होता है, यदि अपन बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, यदि अपन हीट ट्रांसफर की बात करें, ओके, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अपन ऑब्जेक्ट को क्या मानते हैं? रेजिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। इस साइड का टेम्परेचर T1 है, इस साइड का टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है? क्यू के ए डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स क्या है? लेंथ कितनी है? एल। लेंथ कितनी है? एल। पहले अपन ने एक्स दी थी, अब ये लेंथ कितनी है? एल। और टी आउट यानी इस साइड का टेम्परेचर कितनी? टी आउट। और कितने टेम्परेचर इन, मतलब एंट्री टेम्परेचर माइनस एग्जिट टेम्परेचर,
इनटू लेंथ, तो हीट फ्लक्स क्या हो जाएगा, टी आउट माइनस टी इन। तो हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, क्यू हीट फ्लक्स इनटू एरिया ऑफ हीट फ्लो। तो यदि अपन इसके टर्म में लिखेंगे तो एल अपॉन के ए, ठीक है। यहाँ क्या होगा, जनरली यहाँ क्या होगा, एरिया का मल्टीपल हो जाएगा, तो एरिया नीचे जाके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टी आउट माइनस टी इन। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग रहती है। सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की रहती है। डायमंड की बात यदि अपन बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी रहती है, गोल्ड की रहती है। गोल्ड के बाद सिल्वर की रहती है, सिल्वर के बाद एल्यूमिनियम की रहती है। इस तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी सभी, और कॉपर की एल्यूमिनियम से भी अच्छी होती है। आप लोग देखते होंगे जो एयर कंडीशन है, एयर कंडीशनिंग है, एसी वगैरह देखते होंगे तो उनमें जो पीछे फिन्स लगी रहती हैं या उनके अंदर की जो बॉडी रहती है वो काय से बनी रहती है, कॉपर से। और जो सस्ते एसी आते हैं उनके अंदर की जो बॉडी काय से बनी रहती है, एल्यूमिनियम की। क्यों, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम रहती है। मैटर ये नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी तो कॉपर की ज्यादा होती है, अपन को कॉपर को यूज करना चाहिए, लेकिन कॉपर क्या होता है, एल्यूमिनियम से काफी महंगा आता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का अपन को सस्ता पड़ता है, जो एसी अपन को 20,000 रुपए में एल्यूमिनियम वाला मिल जाता है, यदि अपन कॉपर वाला लेते हैं तो कॉपर वाला 50,000 से ऊपर का पड़ता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, एंड नाउ इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी ओम्स ने लॉ दिया था, क्या दिया था, V इक्वल टू आई आर। ओम्स ने क्या लॉ दिया था, V इक्वल टू आई आर। यदि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई, ठीक है। यदि करंट की बात करें, करंट कितना फ्लो होगा, यदि अपन करंट की बात करें तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। एक किस केस में होता है, करंट के केस में। सेम यदि अपन थर्मल के केस में बात करें, क्या होता है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है, ठीक है। जैसे करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, थर्मल में हीट भी कैसी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वोल्टेज पोटेंशियल लेते हैं, यहाँ पे अपन टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो यदि अपन को हीट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, करंट इनडायरेक्ट, करंट किसके सिमिलर रहता है, हीट फ्लक्स के सिमिलर। यदि इसमें वोल्टेज रहता है, इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। यदि आपसे हीट फ्लक्स अपन इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, जब अपन 2 से 3 वॉल एक साथ यूज कर रहे हो। जैसे अपन ने यहाँ पे 2 बॉडी एक साथ यूज की हैं, ठीक है। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, और दूसरी बॉडी ये वाली है, ठीक है। 2 बॉडी अपन यूज कर रहे हैं, तो दोनों बॉडी में जो हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है, सबसे फास्ट डिपेंड करेगा काय पे, अपन दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं इनकी थिकनेस कितनी रख रहे हैं, ठीक है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अपन कितनी थिकनेस रख रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना होता है। हाँ, के सब क्या हुआ, बोलो। हेलो। हेलो। हाँ सर। क्या हुआ के सब। हाँ समझे सर। समझे ना नहीं सर, ये जो था। हाँ इलेक्ट्रिक का सर। हाँ क्वेश्चन करंट। नहीं समझे सर। चलिए ठीक है। अब यदि अपन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो अभी अभी अपन देख के आए हुए हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस 2 चीजों पे डिपेंड करता है, काय पे डिपेंड करता है, थर्मल कंडक्टिविटी पे और थिकनेस पे, ठीक है। रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता है, थर्मल कंडक्टिविटी और थिकनेस पे, एक्स अपॉन के, ठीक है। यस सर। तो जो बॉडी फर्स्ट है, ये बॉडी फर्स्ट है, ये बॉडी क्या है, सेकंड। यदि फर्स्ट का रेजिस्टेंस है तो वो क्या है, x1 अपॉन k1, और सेकंड का रेजिस्टेंस क्या है, x2 अपॉन k2। अब कन्वेक्शन क्या होता है, अपन देखते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये दिख रहा है, एक कंटेनर में पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अपन क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। हीट कैसे दे रहे हैं अपन, बाय द हेल्प ऑफ फ्लेम। फ्लेम को बर्न कर रहे हैं, अरे जिसमें क्या यार हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है,
तो हीट सबसे पहले काय में जाएगी, जिस मटेरियल का ये कंटेनर बना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा, कंडक्शन से, ठीक है। अब बात पांच करते तो नहीं हैं है। मॉलिक्यूल्स के बारे में। यहाँ पे क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या करेंगे, हीट को गेन करेंगे। जैसी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे इनके अंदर की क्या बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, ऊपर की ओर मूव होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सबसे ऊपर जाएंगे, जितना पानी होगा उसके सबसे टॉप सरफेस तक जाएंगे। और जैसे ही इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा ये वापस नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से साइकिल क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसके सराउंडिंग में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अपनी हीट देता जाएगा, ठीक है। जैसे कोरोना फैल रहा है ना, ऐसे यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को हीट देते जा रहा है, जैसे ही वो ठंडा हो जाता है वापस वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो ऊपर की ओर मूव होगा तो वो क्या करेगा, वन बाय वन, जैसे ए मॉलिक्यूल्स है, ए मॉलिक्यूल्स जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे यदि ये पहुंचता है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन इसके जो सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स हैं इनका टेम्परेचर तो क्या है, कम है। तो ये क्या करेगा, इनको हीट ट्रांसफर करेगा। हीट ट्रांसफर किसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। तो ये हीट ट्रांसफर किस तरीके से कर रहा है, लिक्विड टू लिक्विड हीट ट्रांसफर कर रहा है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स से लिक्विड मॉलिक्यूल्स में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस टाइप के ट्रांसफर को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। इस टाइप के ट्रांसफर को अपन क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। अब सेम क्या होता है, एयर के केस में होता है। जैसे घर में आप लोग क्या करते हैं, एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं। तो एग्जॉस्ट फैन अपन क्यों यूज करते हैं, कि जो भी कमरे की अंदर की हीट है उसको क्या करें, अपन बाहर की ओर फ्लो करा दें, ठीक है। तो इस टाइप का कन्वेक्शन यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट फैन अपन क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, बाहर के प्रेशर से, जैसे अपन एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं तो बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो, बाहर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इस कारण से क्या होने लगता है, एयर का फ्लो होने लगता है। इस कारण से क्या होता है, एयर का फ्लो होता है। तो एयर क्या है, एक प्रकार से फ्लूइड, ठीक है। एयर का फ्लो होता है। एयर के फ्लो होने के कारण जो यहाँ का एयर का मॉलिक्यूल होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, T1, ठीक है। लेकिन अब जब वो बाहर जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2, ठीक है। मतलब अंदर उसका टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो इस कारण से इस टाइप से अपन क्या कराते हैं, फोर्सफुली कई बार हीट एयर को फ्लो कराते हैं। उस टाइप के कन्वेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। और यदि अपन नेचुरल तरीके से हीट का ट्रांसफर कराते हैं तो उस वहां क्या होता है, नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। ये सिद्धांत कहाँ पे यूज होता है, चिमनी में यूज होता है। बॉयलर की जो चिमनी रहती है उसमें यही सिद्धांत यूज होता है, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन का। यदि आप लोगों ने बॉयलर्स वगैरह देखे हो प्रैक्टिकली, तो चिमनी जो रहती है, चिमनी इस तरीके से रहती है, ठीक है। तो चिमनी को अपन कैसा बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, नीचे का एरिया क्या रहता है, बड़ा रहता है, ऊपर का एरिया छोटा रहता है। फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग पढ़ ही चुके हो सभी लोग। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन में बहुत ही साधारण तरीके से बताया गया है कि यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A1, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A2, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। यदि अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा, यहाँ की वेलोसिटी कम होगी, V1 की वेलोसिटी कम होगी, V2 की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो एयर का जो फ्लो है वो क्या होगा, फास्ट रेट से होगा। तो इस टाइप के कन्वेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, एयर का फ्लो, एयर का टेम्परेचर, मतलब जनरली क्या है, कई बार क्या होता है, जो एयर की वेलोसिटी स्लो रहती है, अपन को क्या है फास्ट रेट से हीट ट्रांसफर कराना है। तो कई बार क्या होता है,
अपन को जैसे खाने को जल्दी ठंडा करना है तो अपन कई बार उसे पंखे के सामने रख देते हैं, तो उस टाइप से उस टाइप के कूलिंग, उस टाइप के हीट के ट्रांसफर को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट काय में यूज होता है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फैंस लगा देते हैं, यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, फैन लगा देते हैं। फैन से क्या होता है, बहुत फास्ट रेट से एयर का फ्लो होता है, तो उस वजह से क्या होती है, वेलोसिटी नेचुरल तरीके से तो बढ़ ही रही है, अपन लोगों ने अलग से फोर्स तरीके से एयर का सर्कुलेशन कराया, तो उस वजह से क्या होगा, हीट का ट्रांसफर बहुत फास्ट रेट से होगा। तो टू काइंड ऑफ कन्वेक्शन होते हैं, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन। आई होप ऑल यू अंडरस्टूड बेटर। ठीक है, अब इसका जो इक्वेशन किसने दी थी, न्यूटन्स ने दी थी। न्यूटन ने क्या कहा था, हीट फ्लक्स होता है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो, यदि ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हीटेड ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, ये टीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस टेम्परेचर, सतह का तापमान। टीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस टेम्परेचर, और टीए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, टीए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर, और एच क्या होता है, हीट कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो यदि अपन लिक्विड टू लिक्विड जब हीट का ट्रांसफर होता है तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है, मैं और मेनली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। तो जो हीट का फ्लक्स है, हीट फ्लक्स है, वो क्या पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता था उसे अपन क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, H इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, हीट फ्लक्स क्या होता है, H इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच का, सरफेस के और एम्बिएंट के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब बात हो गई रही होगी हीट ट्रांसफर रेट की। अब क्या की बात होगी, हीट ट्रांसफर रेट की। तो हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, अपन बात कर चुके हैं, हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है। हीट ट्रांसफर रेट को अपन कैसे समझते हैं, Q इक्वल टू हीट फ्लक्स इनटू एरिया। ठीक है, तो हीट फ्लक्स कितना है, हीट फ्लक्स कितना है, हीट फ्लक्स ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हीट फ्लो रेट कितना होगा, H इंटू सरफेस टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर इंटू एरिया। कौन सा एरिया, ए वाला। कौन सा एरिया, ए वाला। ठीक है, क्योंकि ये प्लेट ऐसी तो होगी नहीं, ये प्लेट इस टाइप से कुछ होगी। ठीक है, ये क्या करेगी, हीट का ट्रांसफर करेगी, तो ए वाला एरिया आ जाता है। तो जब भी हीट ट्रांसफर रेट पूछते हैं तो अपन ए वाला एरिया कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। कौन कौन है वो अभी लाइन पे,